हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ है और आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे और आज हम लोग 2 नंबर के प्रॉब्लम से आगे बढ़ेंगे। तो 2 नंबर का प्रॉब्लम में देखो क्या रहा है कि सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। आपको ये दिखाना है कि ये ए बी सी जो पॉइंट है ये कोलिनियर है। ये कोलिनियर क्या होता है, इसको हम लोग संरेखी बोलते हैं, यानी ये पॉइंट ए बी और सी एक सीधा में हो, इसको दिखाना है। तो इसको आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप ट्रिंगल बना लो। सबसे पहले आप एक ट्रिंगल बना लो, ठीक है। चलो भाई, हम ये ट्रिंगल बना लिए, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं ए बी और सी, ए बी सी, ठीक है। अब देखो, ए हमारा क्या दिया है, ए बी प्लस सी दिया है। बी देखो हमारा क्या दिया है, बी सी प्लस ए है। और सी देखो हमारा क्या दिया है, सी ए प्लस बी। ये तो दिया ही है ना। देखो, अगर आप एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालोगे और वो अगर आपका 0 आ जाएगा तो समझ लीजिएगा कि आपका पॉइंट कोलिनियर है। तो सबसे पहले आप एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालिए और एरिया ऑफ ट्रिंगल जब आपका 0 हो जाएगा तो समझिए आपका काम हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रिंगल निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप ये साइन दे दो। ये देखो डेल्टा है, डेल्टा इक्वल टू हाफ दे दो, ठीक है। और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। देखो आपका क्या है, पॉइंट ए और बी प्लस सी है, ए है और ये बी प्लस सी है। चलो भाई, फिर देखो ये फिर क्या है, बी और सी प्लस ए है, बी है और सी प्लस ए है, समझो ध्यान से। और फिर क्या है आपका, सी है और ए प्लस बी है। अब देखो भाई, डिटर्मिनेंट में ये आपका C1 है, ये तो आपका क्लियर है। ये आपका C2 है, ये क्लियर है। और C3 आपका कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो 1 तो दे दो, सब में हम 1 दे देते हैं। देखिए आपका C3 भी क्लियर हो गया। अब देखो भाई, ये आपका C1 है, ये आपका C2 है और ये आपका C3 है, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट भी प्रसार कर सकते हो या आप इसमें अप्लाइंग करो प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो भाई चलो, हम क्या अप्लाइंग करेंगे जो हमें बेनिफिट होगा, ठीक है। तो चलो हम अप्लाइंग क्या कर रहे हैं, ये देखो हम अप्लाइंग कर रहे हैं C1 प्लस C2, यानी C1 में C2 को ऐड कर रहे हैं भाई। अब देखो हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, देखो इक्वल टू दे दो, हाफ दे दो। ये C1 में C2 को ऐड करोगे तो आपका C1 देखो क्या है, ये A है, इसमें क्या करो आप, A प्लस बी प्लस सी हो गया। फिर देखो B है, इसमें आप क्या ऐड करो, C प्लस ए को ऐड कर दो। फिर देखो आपका C है, इसमें क्या आप ऐड कर दो, A प्लस बी। तो आपका C1 क्लियर हो गया, यानी C1 में आप C2 को ऐड कर रहे हो ना। तो ये जो A है, इसमें आप B प्लस सी को ऐड कर दिए तो आपका ये आया ना, A प्लस बी प्लस सी। अब ये जो B है, इसमें आप क्या करोगे, C प्लस ए को ऐड कर दोगे तो B प्लस सी प्लस ए होगा। और ये जो C है ना, C में आप क्या ऐड करोगे, A प्लस बी ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा C प्लस ए प्लस बी। C1 आपका बिल्कुल क्लियर है। अब देखो भाई, C2 में आपका क्या है, B प्लस सी है, चलो। और फिर है आपका C प्लस ए और फिर क्या है, A प्लस बी है। और C3 तो 1 1 1 है। अब एक चीज़ देखो, आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ देखो A प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है, ए प्लस बी प्लस सी इसमें भी है। तो एक चीज़ देखो, ये ए प्लस बी प्लस सी को आप क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। क्या कर लोगे, कॉमन ले लोगे। तो हाफ यहाँ इनटू है, ये ए प्लस बी प्लस सी आप कॉमन ले लो। C1 से आप क्या कर लोगे, ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लोगे। जब कॉमन ले लोगे भाई, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 तो है ना। आप इससे
ए प्लस बी प्लस सी कॉमन लियो, ये भी कॉमन लियो, ये भी कॉमन लियो, तो यहाँ आपका 1 बचा, 1 1 1। और यहाँ आपका देखो क्या बचेगा, बी प्लस सी, यहाँ आपका सी प्लस ए, और यहाँ ए प्लस बी, और यहाँ भी आपका देखो 1 1 और 1 बचा। ध्यान से देखो। अब एक चीज़ देखो आप इस डिटर्मिनेंट को, इस डिटर्मिनेंट में देखो भाई ये आपका C1 है ना, और ये आपका क्या है C2 है। देखो आप गुण के अनुसार अगर देखोगे, गुण के अनुसार आपका C1 और C2 देखो सेम है, इक्वल है, यानी आपका C1 और C3, C2 नहीं भाई C3, ये देखो C1 भी आपका 1 1 1 है, और C3 ये आपका C3 है, ये तो आपका C2 है, ठीक है। ये आपका C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। तो ये C1 और C3 आपका सेम है, यानी C1 और C3 इक्वल है। अगर किसी डिटर्मिनेंट का आपका दो ठो कॉलम अगर इक्वल होगा या दो रो इक्वल होगा तो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है, ऐसा आप जानते हो। तो एक्चुअली हमारा डिटर्मिनेंट में कॉलम फर्स्ट और कॉलम थर्ड आपका इक्वल है, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। यानी कहने का मतलब हाफ है, और यहाँ देखो इंटू ए प्लस बी प्लस सी है, समझ रहे हो ना। और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। और जब 0 से इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अब आप देखो, आप जो एरिया ऑफ ट्रिंगल निकाले वो क्या हो गया, 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं भाई कि एरिया ऑफ ट्रिंगल जो है हमारा, एरिया ऑफ ट्रिंगल, एरिया ऑफ ट्रिंगल ये किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी है, ये हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो ए है, बी है और सी जो है ये क्या है, हमारा कोलिनियर है, कोलिनियर है यानी संरेखी है। यही तो प्रूव करना। अब आपके मन में अगर ये आ रहा होगा कि कोलिनियर क्या होता है, देखिए कोलिनियर होता है, इसको हम लोग हिंदी में संरेखी कहते हैं। जैसे मान लो कि ये ए, ये बी और ये सी देखो एक लाइन में है, तो इसको हम लोग कहेंगे कि भाई ये हमारा कोलिनियर है, ये हमारा क्या है, कोलिनियर है। ये ए बी सी हमारा कोलिनियर है क्योंकि ये एक लाइन में है। तो आप समझ ही गए। तो एक चीज़ और अंतिम में समझ लो भाई कि जब भी आपको पॉइंट कोलिनियर करके दिखाना है तो एरिया ऑफ ट्रिंगल आपको 0 करके दिखा देना है। अगर 0 आ जाएगा तो कोलिनियर है और नहीं आएगा तो कोलिनियर नहीं है। आई होप आप इस प्रॉब्लम को समझ गए। अब चलो भाई ये 3 नंबर के प्रॉब्लम में देखो क्या कह रहा है कि फाइंड वैल्यूज ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्रिंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स एंड वर्टिसेस आर। तो आपको क्या करना है, फाइंड वैल्यूज ऑफ के, आपको के का वैल्यू निकालना है। इफ एरियाज ऑफ ट्रिंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, और आपका ट्रिंगल का जो एरिया है यानी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो आपका 4 स्क्वायर यूनिट्स है। और आपको वर्टिसेस दिया है, 1 नंबर में भी दिया है वर्टिसेस के 0 है, 4 0 है और 0 2 है, और 2 नंबर में -2 0 है, 0 4 है, 0 के है। तो आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। आप कैसे करोगे, चलो भाई अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले देखो आप ऐसा कर लो, एक ट्रिंगल बना डालो, ठीक है। देखो चलो भाई हम एक ट्रिंगल बना डाले, ठीक है। और ये ट्रिंगल का नाम है ए बी सी ट्रिंगल है, समझ रहे हो ना। और देखो ये के 0 है, ये ए वाला जो पॉइंट है ये के 0 डाल दिए, और ये जो बी वाला पॉइंट है इसको 4 0 लिख दिए, और सी वाला पॉइंट को 0 2 लिख दिए, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्रिंगल जब हम निकालेंगे तो सिंबल हम लोग किसका देते हैं, डेल्टा का देते हैं। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रिंगल का सिंबल है, और ये इक्वल टू किसका होगा, हाफ दे दो, और इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। ये जो आपका पॉइंट है इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। पहले देखो के 0 है भाई, तो चलो के 0 लिख दिए। फिर क्या है हमारा 4 0 है, तो चलो 4 0 लिख दिए। फिर देखो भाई हमारा क्या है 0 2 है, चलो 0 2 लिख दिए। अब देखो C1 हमारा बिल्कुल क्लियर है, C2 भी हमारा बिल्कुल क्लियर है, बट देखो ये C3 जो है हमारा नहीं मालूम है,
तो ये हमारा हो गया 1 1 1। ठीक है, समझोगे। अब देखो यहाँ आपको दिया है कि एरिया ऑफ ट्रिंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, यानी आपको ट्रिंगल का जो एरिया है ये आपको 4 स्क्वायर यूनिट दिया है। तो आप ये जो डेल्टा है इसके जगह पर 4 दो, लेकिन ध्यान रखना आप इस डेल्टा के जगह पर सिर्फ 4 नहीं रखना, इसको प्लस माइनस 4 रखना, क्योंकि देखो प्लस में भी रहेगा तो प्लस इंटू प्लस, देखो प्लस इंटू प्लस क्या होगा आपका प्लस होगा, और माइनस भी लेंगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, यानी आपका 4 ही रहेगा। इसीलिए एरिया में आप प्लस माइनस 4 देना। अब चलो फिर इक्वल टू दे दो, फिर हाफ दे दो, फिर देखो क्या है के 4 0, फिर क्या है 0 0 2, फिर क्या है 1 1 1। अब देखो अब डिटर्मिनेंट को हम आगे बढ़ाएंगे तो ये साइन तो जान रहे हो ना, ये होगा आपका प्लस, ये आपका होगा माइनस, और ये होगा आपका प्लस। ठीक है, अब चलो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखो ये है हमारा प्लस माइनस 4 इक्वल टू, देखो ये आपका हाफ है ना। अब देखो आप प्लस के को लोगे, ठीक है, तो देखो आप हाइड किसको करोगे, आप इसको और इसको हाइड कर दो। जब आप प्लस के को पकड़ोगे तो आप हाइड इसको और इसको करोगे, आपका देखिए बच क्या रहा है 0 1 2 1। आप लिख दो भाई, क्या लिख दोगे 0 1 और क्या लिख दोगे 2 1 लिख दोगे। ठीक है, अब ये माइनस देखो 0, जब 0 आ जाए तो 0 वाले को तो लेना ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अब क्या है देखो प्लस 1 है, ठीक है प्लस 1 है, तो अब हाइड क्या करोगे, देखो प्लस 1 जब लिए तो हाइड इसको करो, आपका बच क्या रहा 4 0 0 2, क्या बच रहा है 4 0 और 0 2। ठीक है, अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई यहाँ हमारा क्या है प्लस माइनस 4 है, हाफ है। ठीक है, अब देखो यहाँ के इंटू, पहले हम लोग डिटर्मिनेंट को जब तोड़ेंगे तो राइट तरफ इंटू करेंगे, तो 0 और 1 को इंटू करेंगे 0 होगा, बीच में माइनस देंगे, 2 और 1 को इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर देखो आपका प्लस 1 है, अब देखो इसको 4 और 2 को इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। समझोगे अब समझोगे। अब देखो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो प्लस माइनस 4 है, हाफ है आपका। अब देखो यहाँ के इंटू 0 में 2 को माइनस कर देंगे तो बताओ भैया क्या हो जाएगा माइनस 2 होगा ना, और प्लस 1 यहाँ इंटू छिपा है, इंटू दे दो, 8 में 0 को माइनस करो तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, देखो यहाँ प्लस माइनस 4 हो गया। ठीक है, फिर देखो हाफ है इंटू, देखो प्लस माइनस क्या हो गया माइनस 2 के, और प्लस 8 और 1 को करोगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। समझोगे ध्यान से। अब देखो आपके पास क्या है प्लस माइनस 4 है इक्वल टू हाफ है इंटू, ये देखो माइनस 2 को 2k को क्या लिखोगे 2 इंटू के, और 8 को लिखोगे 2 इंटू 4। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमारे पास है प्लस माइनस 4, अब हमारे पास क्या है प्लस माइनस 4 है, और यहाँ इक्वल टू हाफ है। देखो ये 2 को आप कॉमन ले लोगे, 2 जब कॉमन लोगे तो बताओ आपका यहाँ क्या हो जाएगा माइनस के हो जाएगा, होगा ना। और फिर प्लस देखो ये 2 निकाल लिए हो ना, तो यहाँ क्या होगा 4 होगा, समझ रहे हो ना। ये 2 आपका क्रॉस हो जाएगा, देखो प्लस माइनस 4 इक्वल टू यहाँ आपका क्या हो गया माइनस के प्लस 4। ठीक है, अब इसको ऐसे कर लो साइड चेंजिंग, माइनस के प्लस 4 इक्वल टू प्लस माइनस 4। अब क्या करोगे, एक बार आप प्लस वाला लो, एक बार माइनस वाला लो, तो देखो अब आपका ये हो जाएगा माइनस के प्लस 4 इक्वल टू प्लस 4। ठीक है, अब देखो भाई माइनस के है, यहाँ 4 है, ये प्लस 4 को उस पार करोगे तो माइनस हो जाएगा,
माइनस के इक्वल टू 4 में 4 माइनस किए तो 0 हुआ, ये माइनस जाएगा भी तो 0 ही होगा ना, तो के इक्वल टू 0 हो गया। अब देखो भाई, अब आप क्या करोगे ज़रा सा समझो। अब आप क्या करोगे समझ लो। अब देखो माइनस के प्लस 4 इक्वल टू प्लस 4 तो ले लिए हो ना, अब माइनस 4 ले लो, है ना। अब देखो माइनस के इक्वल टू यहाँ माइनस 4 है, ये प्लस 4 उधर आएगा तो क्या होगा माइनस, तो माइनस के इक्वल टू माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस होगा, और चिन्ह तो माइनस का रहेगा ना, तो 4 और 4 आपका 8 होगा। अब देखो ये माइनस और ये माइनस आपका क्रॉस हो गया, तो के इक्वल टू आपका क्या हो गया, के इक्वल टू 8। अब गौर से देखो भाई, आपका के क्या निकला, के आपका 0 निकला, और फिर क्या निकला, के इक्वल टू 8 निकला। तो आपको क्या निकालना था, फाइंड वैल्यूज ऑफ के, तो के का वैल्यू आपका 0 और 8 है। आई होप आप इस प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझ लिए होंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अब चलो भाई, अब आपको देखो यहाँ क्या करना है इस प्रॉब्लम में, आपको फाइंड वैल्यूज ऑफ के यानी के का वैल्यू निकालना है, और आपको इसमें एरिया ऑफ ट्रिंगल देखो दिया है 4 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, और वर्टिसेस आपको दिया है। तो आपको के का वैल्यू निकालना है। देखो कैसे करोगे। सबसे पहले भाई आप एक ट्रिंगल बना लो, ठीक है ना, आप एक ट्रिंगल बना लो, ठीक है, क्या लगता है, ट्रिंगल बना लो और फिर मज़े से इसको सॉल्व करो। तो देखो ये ट्रिंगल हमने बना दिया, और इसका हम नाम लिख देते हैं ABC, समझ रहे हो ना। और ए देखो, ए का पॉइंट क्या है 2 0 है, और फिर देखो ये 0 4 है इसका कोऑर्डिनेट, फिर इसका क्या है 0 K है, ठीक है, समझ रहे हो। अब सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रिंगल जब करेंगे, तो एरिया ऑफ ट्रिंगल का सिंबल जो होता है ना, वो होता है आपका डेल्टा। तो डेल्टा इक्वल टू हाफ, और फिर इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आप लिखो। तो देखो यहाँ क्या है -2 और 0 है, चलो भाई लिख देते हैं -2 और 0। फिर देखो दूसरा पॉइंट आपका क्या है 0 और 4 है। फिर देखो भाई तीसरा पॉइंट क्या है 0 और K है। ऐसा करने से देखो आपका C1 क्लियर है, C2 क्लियर है, बट C3 खाली खाली है, तो आप 1 लिख लो ना, 1 लिख लेना। अब देखो आपका पूरा डिटर्मिनेंट तैयार हो गया। अब देखो भाई इसमें जो है ना एरिया ऑफ ट्रिंगल जो दिया है वो 4 दिया है, तो आपको प्लस माइनस में वैल्यू लेना है। यानी ये जो डेल्टा है, ये देख रहे हैं ना डेल्टा, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है, इसके जगह पर भाई आपको क्या लेना है, प्लस माइनस में लेना है। यानी ये डेल्टा के जगह पर आप क्या लिखोगे, +-4 लिख दो इक्वल टू हाफ, ठीक है। और फिर देखो यहाँ क्या है -2 0 1 0 4 1 0 है, K है 1 है। अब जब आगे बढ़ोगे तो ये देखो इसका सिंबल प्लस, इसका माइनस और इसका प्लस होगा। अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं और कैसे इसको हम लोग करते हैं। तो देखो भाई यहाँ क्या है हमारा +-4 है, +-4 है ना भाई। चलो इक्वल टू हाफ देते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। फिर देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस -2 लेते हैं। अब देखो -2 लेते हैं तो किसको किसको हाइड करेंगे, देखो इसको और इसको हाइड करेंगे, हमारा बच जाएगा 4 1 और K 1। क्या बच गया 4 1 और K 1, समझ रहे हो ना, 4 1 और K 1। अब देखो 0 भाई लो या नहीं लो, 0 होगा, आप क्या करोगे इसको छोड़ो। अब फिर क्या है देखो आपका +1 है, चलो +1 लेते हैं। तो किसको हाइड करेंगे, देखो इसको हाइड करेंगे, बचा क्या हमारा 0 4 और 0 K, क्या हो जाएगा 0 4 और 0 K, ठीक है। अब चलो भाई हम आगे बढ़ाते हैं अपने प्रोसेस को। देखो भाई +-4 है, हाफ है। अब डिटर्मिनेंट को तोड़ो तो देखो यहाँ क्या है हमारा -2 है, यहाँ तो इंटू छिपा रहता ही है ना। अब राइट तरफ इंटू करो और माइनस देकर लेफ्ट तरफ करो। तो ये देखो भाई ये 4 है और ये 1 है,
4 और 1 को इंटू करोगे तो भाई 4 होगा। बीच में तो माइनस है, जानते ही हो। अब माइनस दे दिया, अब ये लेफ्ट तरफ इंटू करो, के इंटू 1 क्या होगा, के होगा। कच्छू दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलो फिर क्या है, हमारा +1 है ना, +1। अब देखो यहाँ इंटू तो छिपा ही रहता है। अब राइट तरफ इंटू करो, के इंटू 0 0 होगा, -4 इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब भाई देखो ये 0 में 0 गया 0, और 0 से 1 को इंटू करोगे तो 0 होगा। तो ये तो पूरा हमारा 0 ही हो गया ना। अब ये मोढ़ू राम को लेकर क्या करोगे, कुछ नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। अब चलो ये तो 0 हो ही गया, कोई फ़ायदा नहीं लेने से। अब आगे देखो +-4 इक्वल टू यहाँ हाफ है, ठीक है। और यहाँ देखो इंटू, अब ये देखो 4 से 2 को इंटू करोगे तो -8 होगा ना। और माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस +2k होगा। अब ध्यान से समझो भाई, देखो यहाँ हमारा क्या है, +-4 है और इक्वल टू हाफ है, ठीक है। अब देखो इंटू 8 को क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 2 इंटू -4, चलो लिख देते हैं। और फिर 2k को क्या लिखोगे, 2 इंटू के लिखोगे ना। अब देखो भाई यहाँ आपका क्या है, +-4 है, चलो अच्छी बात है, हाफ है इंटू ये 2 भाई साहब को थोड़ा निकाल लो कॉमन, 2 निकाल दिए ना। अब देखो आपको ब्रैकेट के अंदर में क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बताओ, तो -4 दिख रहा है ना। और ये 2 जब निकल गया तो क्या दिख रहा है, के दिख रहा है। बहुत अच्छी बात है, ये आपको दिख रहा है। अब देखो भाई ये 2 तो साफ हो गया, ये 2 तो आपका साफ हो गया। अब देखो भाई +-4 इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, -4 + के दिख रहा है। अब इसको साइड चेंजिंग करके एक अच्छे सिस्टम में लिख दो, यानी इसको इधर कर दो, इसको उधर कर दो, यानी राइट को लेफ़्ट के तरफ और लेफ़्ट को राइट के तरफ। यही तो साइड चेंजिंग कहलाता है मैथमेटिक्स में। अब देखो भाई 4 + के लिख दिए, राइट वाले को लेफ़्ट के तरफ और लेफ़्ट वाले को राइट के तरफ। यहाँ तक कच्छू दिक्कत नहीं है। अब चलो हम आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि देखो भाई अब आपके पास जो है ना, 2 तरह का चीज़ है, प्लस वाला और माइनस वाला। आप एक बार प्लस वाला लो, एक बार माइनस वाला लो। तो चलो भाई हम पहले प्लस वाला को ही ले लेते हैं। तो देखो भाई यहाँ क्या है, हमारा -4 है और +k है इक्वल टू 4 है। और अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, द वैल्यू ऑफ k। तो k इक्वल टू 4 है और ये -4 जब इक्वल टू के इधर गया तो ये अपना साइन चेंजिंग किया, प्लस हो गया। अब आप ही बताओ भाई 4 और 4 को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, 8 होगा, 8 होगा ना। चलो भाई 8 हो गया। अब देखो अब दूसरी बार आप क्या करोगे, -4 + के लोगे। आपने +4 ले लिया, अब -4 को भी ज़रा तो ले लो। अब देखो k इक्वल टू -4 और ये -4 जब उधर गया तो +4 हुआ और ये प्लस माइनस क्रॉस हो गया आपका, तो 0 हो गया। तो k इक्वल टू 0 हुआ। अब देखो भाई, अब बताओ आपका k क्या हुआ, 0 हुआ और k इक्वल टू 8 हुआ। यही हुआ आपका वैल्यू ऑफ k। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप आज के प्रॉब्लम को बड़े मज़े से समझे हो। अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हो तो एक काम आप ज़रूर करना, अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर देना और एक कष्ट और करना, अपने दोस्तों में थोड़ा शेयर भी कर देना। मैं आपके लिए रोज़ वीडियो बनाता हूँ और आपका परीक्षा तक वीडियो बनता रहेगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा। विशेष क्या कहूँ, आपको वीडियो वाचिंग के लिए मेरे तरफ से ढेरों धन्यवाद। जय हिंद जय।